मूवी के स्टार्ट होते ही हमें गाय नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक फ्री सिटी नाम के शहर में रहता था। उस सिटी के अंदर सड़क पर गोलियां चलना, बैंक लूटे जाना और कभी भी किसी का मर्डर हो जाना एक आम सी बात थी। उन सभी लोगों की जिंदगी डेली सेम ही होती थी, जैसे एक ही टाइम पर उठना और एक ही टाइप के कपड़े पहनना और एक ही तरह के डायलॉग्स बोलना। वहीं पर हमें गाय को दिखाते हैं जो कि अपने बेड से उठता है, वो अपनी मछली से बातें करता है और फिर कपड़े पहनता है। इसके बाद वो कॉफ़ी शॉप पर जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करता है और इसके बाद वो एटीएम जाकर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। उसे एक तरह के शूज़ लेने थे जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे करता था। वो एक बैंक में नौकरी करता है, इसीलिए वो बैंक की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसका दोस्त उससे ज्वाइन करता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड है। वो दोनों बैंक जाकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं। वहाँ अचानक एक चोर आकर उनके बैंक को लूटने लगता है, लेकिन गाय और उसका बडी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके लिए ये रोज की बात हो और वो दोनों नीचे जमीन पर लेटकर फिर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पर एक आदमी से मिलती है। वो उससे एक वीडियो चिप लेती है और वीडियो चिप लेने के बाद वो उसे मार देती है। वहीं बैंक में रॉबरी होने के बाद गाय और बडी बाहर आ जाते हैं। गाय को रास्ते में वही लड़की दिखाई देती है और उस लड़की को देखते ही गाय के दिल में घंटी बजने लगती है। गाय उस लड़की से बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन बडी उसे रोक लेता है क्योंकि उस लड़की ने सनग्लासेस पहने हुए थे और सनग्लासेस पहने वाले लोग अमीर थे और वो बगैर सनग्लासेस वाले लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करते। लेकिन गाय बडी की बात नहीं मानता और कहता है कि वो मेरी ड्रीम गर्ल है, मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। गाय उस लड़की से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है कि अचानक एक गाड़ी आके गाय को कुचल देती है और गाय वहीं मारा जाता है। यहीं से हमें रियल वर्ल्ड दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की एक रियल वर्ल्ड की प्लेयर थी जो कि एक गेम खेल रही थी जिसका नाम था फ्री सिटी। ये एक ऑनलाइन गेम है जिसे बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं। ये GTA 5 की तरह ओपन वर्ल्ड गेम है जहां एक फ्री सिटी के अंदर अलग अलग मिशंस करने होते हैं। वो लड़की तो एक रियल वर्ल्ड की प्लेयर थी जो गेम के अंदर अपना कैरेक्टर बनाकर खेल रही थी, यानी वो गेम के अंदर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसे गेम डेवलपर्स ने बनाया था। इस लड़की का नाम मोलोडोव है। वो ये गेम इसलिए खेल रही थी ताकि वो गेम के अंदर कुछ अलग ढूंढ सके। ये अलग क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं फिर से हमें गाय को दिखाते हैं जो कि अब कुछ बदला बदला था। वो अपनी डेली की रूटीन फॉलो करता था, लेकिन आज वो कॉफ़ी शॉप पर जाकर कैपुचिनो ऑर्डर करता है। अब ये सुनकर बाकी सब NPCs उसे घूरने लगते हैं क्योंकि आज पहली बार किसी NPC ने अपनी प्रोग्रामिंग से अलग बिहेव किया था। इसके बाद वो अपनी बात को फ़ौरन मजाक कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे डाउट होने लगता है कि यहाँ पर सब लोग एक ही तरह की रूटीन को क्यों फॉलो करते हैं। वहीं आज फिर बैंक में रॉबरी होती है और वो रॉबर के पास सनग्लासेस देखता है। वो सनग्लासेस उससे लेने की कोशिश करता है। वो रॉबर के पास जाकर सनग्लासेस मांगता है, लेकिन रॉबर उसे बहुत मारता है। लेकिन एट लास्ट गाय वो ग्लासेस ले लेता है और हाथापाई में रॉबर को गोली भी लग जाती है और रॉबर वहीं मारा जाता है। अब गाय सनग्लासेस पहनकर बाहर आता है और उसे ये पूरा सिटी एक गेम की तरह लगता है। उसे एक हेल्थ बॉक्स नज़र आता है जिसे वो ले लेता है, जिससे उसकी हेल्थ फुल हो जाती है। इसके बाद वो एक लाश के ऊपर पैसे देखता है जिसे वो ले लेता है। इसके बाद गाय सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में गेम को बनाने वाले दो इंजीनियर्स को दिखाया जाता है जो गाय को देखते हैं और वो अंदर आकर उस स्किन को लूज करने के लिए कहते हैं। गाय पूछता भी है कि मैं अपनी स्किन को क्यों लूज करूं, लेकिन वो लोग फिर भी उससे उसकी स्किन को लूज करवाना चाहते थे। लेकिन गाय जब उनकी बात नहीं मानता तो वो उसको मारने उसके पीछे दौड़ते हैं। गाय उनसे डरकर भागता है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। अब क्योंकि गाय के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे तो उसने वो शूज़ भी खरीद लिए थे और वो अब बड़ी बड़ी छलांग भी लगा सकता था। लेकिन एट लास्ट वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिरते ही उसके गिर्द एक ख़ास किस्म का बबल आ जाता है और वो बच जाता है। लेकिन तभी वो दोनों इंजीनियर्स उसे गाड़ी से ठोकर मारते हैं। उन दोनों इंजीनियर्स का नाम कीज एंड मौजर है। कीज मोल्डोव का ही दोस्त है जिसने इस गेम को बनाने में काफ़ी उनकी हेल्प की थी। असल में ये गेम कीज एंड मोल्डोव ने बनाया था,
लेकिन एंटोइन ने उनसे छीन लिया था और उनके गेम पर ही अपना एक अलग गेम बना दिया। यानी उनकी गेम को बेस बनाकर अपना एक अलग गेम बना दिया और सारे राइट्स और रॉयल्टीज अपने नाम कर लिए। अब एंटोइन फ्री सिटी कंपनी का ऑनर है और वो बहुत बुरा है। मोल्डोव अपने राइट्स वापस लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस गेम के अंदर अपने बनाए गए गेम को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ गेम इस गेम के अंदर ही कहीं छुपा है और अगर वो अपनी गेम को ढूंढ लेती है तो वो एंटोइन के खिलाफ केस कर सकती है और उसका पर्दाफाश कर सकती है। वो फिर से गेम के अंदर जाती है और वहाँ पर एक सिक्योर बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करती है। सिक्योर बिल्डिंग में शायद उसका बेस हो सकता था, यानी मोल्डोव के बनाए गेम का बेस उस बिल्डिंग के अंदर हो सकता था, इसीलिए वो वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर गाय उसके पास आता है। गाय मोल्डोव से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि मैं वही हूँ जो कल तुझसे मिलना चाह रहा था। मोल्डोव कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी उनको गार्ड्स देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। मोल्डोव एक पोर्टल खोलती है जिससे वो दोनों किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मोल्डोव अपने घर आती है जहाँ पर उसने बहुत सारे कार वेपन्स रखे थे। गाय ये सब कुछ देखकर काफ़ी खुश होता है, जिससे मोल्डोव को उसके बिहेवियर से लगता है कि ये ज़रूर एक नूब प्लेयर है जिसने अभी गेम खेलना स्टार्ट किया है। वो उसके लेवल्स चेक करती है, जिससे पता चलता है कि गाय अभी लेवल 1 पर है। गाय फिर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर मोल्डोव उसे बताती है कि ये फ्री सिटी है और इसके अंदर हमें अलग अलग मिशंस करने होते हैं ताकि हमारे लेवल्स बढ़ सकें और हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं और चाहें तो कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। गाय कहता है कि मैं कभी भी किसी इनोसेंट आदमी को नहीं मारूंगा, जिससे मोल्डोव थोड़ी शॉक हो जाती है। लेकिन अब गाय के पास एक गोल आ चुका था कि उसने अपने लेवल्स इंक्रीज करने हैं। अब अगले दिन गाय अपने मिशंस को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है और अब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट करके अपने मिशंस पूरे करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा दफ़ा आउट होता है और दोबारा से ज़िंदा होकर अपने मिशंस को पूरा करता है। अब उसके पास बहुत पैसे आने लगे थे। वो और पैसे कमाने के लिए एक आइडिया सोचता है। वो हाई लेवल वाले लोगों को चोरी करने और उन्हें लोगों को मारने से रोकता है और शहर के लोगों को बचाता है, जिससे उसके लेवल्स अब जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ने लगते हैं और वो कुछ ही देर में बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है। अब असली दुनिया में भी गेमर्स और यूट्यूबर के बीच गाय काफ़ी मशहूर होने लगता है, क्योंकि उन सबको यही लग रहा था कि ये एक प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और लोग उसकी अच्छाई को देखकर भी इंस्पायर हो रहे थे और सब उसे ब्लू शर्ट गाय के नाम से जानने लगे हैं। फिर एक दिन गाय बैंक के अंदर रॉबरी के दौरान अपने दोस्त बडी से मिलने आता है। वहाँ पर बडी उसके नए ड्रेस और उसके बदले हुए बिहेवियर की वजह से उससे लड़ता है, क्योंकि आज से पहले किसी बिना ग्लासेस वाले आदमी ने ऐसा नहीं किया था। गाय उसे अभी तक की अपनी सारी स्टोरी बताता है और अब वो सबसे पहले रॉबर की ग्लासेस छीन कर उसे भगा देता है और उसके पास खड़ी लड़की से कहता है कि तुम्हें किसी गुड गाय के साथ रहना चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती है कि असल में वो किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। अब गाय बडी को उन सन ग्लासेस को पहनने के लिए कहता है। बडी सन ग्लासेस को पहनना चाहता है, लेकिन वो अपने प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर पाता और वो ना चाहते हुए भी उन सन ग्लासेस को पहनने से इनकार कर देता है। वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर हमें कीज को दिखाते हैं, जिसके पास मोल्डोव का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैंने हमारा कोड ढूंढ लिया है और वो जरूर स्टैश हाउस में ही है। ये कोड वही है जिसको कीज एंड मोल्डोव ने अपनी गेम में यूज किया था। अब वो गेम के अंदर स्टैश हाउस में जाती है, जहाँ पर उसे कोड तो नहीं बल्कि अपनी बनाई गई गेम की वीडियो चिप मिलती है। अब ये प्रूफ एंटोइन के खिलाफ बहुत बड़ा साबित हो सकता था, लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आकर उन्हें मारने लगते हैं और तभी एंट्री होती है गाय की और वो दोनों बड़ी बहादुरी से उन गार्ड्स को मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसी अफरा तफरी में उनका वो सबूत अंदर ही रह जाता है और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो एंटोइन इस गेम का एक नया वर्जन 2.0 लॉन्च करने को कहता है। कीज को पता चल जाता है कि 2.0 कोई अपडेट नहीं है बल्कि ये एक रिप्लेसमेंट है। दैट मीन फ्री सिटी के अंदर अपडेट के बाद सारे कैरेक्टर्स खत्म होने थे। वो काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी बनाई गई गेम इतनी सक्सेस के बाद रिप्लेस होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ गेम के अंदर वो दोनों स्टैश हाउस से निकलकर गाय के हाउस पर जाते हैं
और वहाँ पर मोडोलोव के घर से भी ज़्यादा आलीशान चीज़ें रखी हुई थी। मोडोलोव उससे पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे किया? तुम रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, तुम ऐसा करते कैसे हो? गाय को उसकी बात समझ नहीं आती क्योंकि वो उस फ्री सिटी को एक असली सिटी समझ रहा था। इसके बाद वो मोडोलोव से बाहर घूमने के लिए पूछता है, जिस पर वो दोनों बाहर आइसक्रीम खाने जाते हैं। वहाँ गाय बबलगम आइसक्रीम ऑर्डर करता है और सरप्राइजिंगली ये आइसक्रीम मोडोलोव को भी बहुत पसंद थी। वो अब दोनों बहुत सी बातें करते हैं और उनके दरमियान एक रोमांटिक एंगल भी बनता है और वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद मोडोलोव वापस जाने लगती है और जाते जाते वो उसे अपना रियल नेम मिली बताती है, जिस पर गाय कहता है कि मेरा नाम भी गाय है। अब रियल वर्ल्ड में ऑफिस के अंदर कीज को पता चल जाता है कि गाय असल में एक एनपीसी है, तो वो फौरन मोडोलोव को बताने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है। असल में कीज और मोडोलोव ने एक और कोड बनाया था जिससे एनपीसीज भी सोचने की एबिलिटी रख पाएंगे, लेकिन उन्हें लगा था कि उनका ये कोड क्रैश हो गया था। लेकिन उनका ये कोड गाय पर वर्क कर गया था। लेकिन की उसे ये भी बताता है कि उनकी इस मेहनत पर पानी फिरने वाला है क्योंकि इसका एक रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है। अब मोडोलोव काफ़ी उदास होने लगती है क्योंकि जिसको उसने किस किया था फ्री गाय को उस गेम के अंदर, वो उससे प्यार करने लगी थी और अब गाय मरने वाला था, यानी ख़त्म होने वाला था। और ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि गाय खुद के इमोशंस रखता है। वो गाय को बचाने का डिसाइड करती है और फ़ौरन गेम के अंदर जाकर गाय से बात करती है और उसे एक ऐसी जगह पर लाती है जहाँ पर सारे प्लेयर्स ऑनलाइन आते थे। वो गाय को सब बात सच सच बता देती है कि गाय एक फेक एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इस गेम का बैकग्राउंड कैरेक्टर है। अब गाय ये सब कुछ सुनकर काफ़ी दुखी होता है क्योंकि जिस दुनिया में वो रह रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो उदासी में बाहर चला जाता है तो मोडोलोव उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी इस दुनिया का रिप्लेसमेंट आने वाला है और तुम्हारे पास सिर्फ अब 2 दिन हैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए। गाय उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने तुझे देखा, तभी मेरी लाइफ में कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ और मैंने अपनी लाइफ शुरू कर दी। और अब तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारी दुनिया वाले ज़िंदा हैं और मैं फेक हूँ। और वो फिर उदास होकर फ्री सिटी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंड्री पर पहुँचने के बाद वो और दूर नहीं जा सकता। वो बाउंड्री से वापस आ जाता है और सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगता है कि तुम सब फेक हो, ये बैंक फेक है, ये रोड फेक है, ये सब कुछ फेक है और तुम सब फेक हो। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो गाय को कुचलती हुई चली जाती है। अब गाय सीधा अपने दोस्त बडी के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या होगा कि तुम्हें पता चले कि तुम फेक हो, जिस पर बडी खुश होकर कहता है कि हो सकता है कि हम सब फेक हों, लेकिन इस टाइम मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा ये मोमेंट सच्चा है। अब गाय को इस बात से कुछ मोटिवेशन मिलती है और वो 2 दिन बाद ख़त्म होने वाली अपनी इस दुनिया को बचाने की कोशिश में लग जाता है। वो बडी के साथ स्टैश हाउस में जाता है जहाँ पर वो गार्ड से वही वीडियो चिप मांगता है। वो गार्ड असल में रियल वर्ल्ड का एक प्लेयर था और वो ब्लू शर्ट गाय का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए वो गाय की बात मानते हुए उसको वो चिप दे देता है। गाय वीडियो टेप लेने के बाद मोडोलोव के पास जाता है और उसे वो दे देता है। वो वीडियो टेप को प्ले करती है और उसमें उसे गेम की बनाई गई लोकेशंस यानी सीनरीज नजर आ रही थी। गाय उन लोकेशंस को देखता है तो उसे वो जानी पहचानी सी लगती हैं। वो कहता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है लेकिन याद नहीं कि कहाँ देखा है। वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाता है कि गाय एक एनपीसी कैरेक्टर है और एनपीसी को अब सब एडमायर करने लगते हैं। वहीं एंटवेन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर गाय फेमस हो गया तो उसका 2.0 वाला वर्जन कोई नहीं खरीदेगा। अब वो गेम का सर्वर डाउन करके गेम को रीबूट कर देता है और फ्री सिटी फौरन से शुरू से स्टार्ट हो जाती है, जिससे गाय की जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी वो सारी डिलीट हो जाती हैं और अब वो बाकी एनपीसी कैरेक्टर्स की तरह दोबारा से नॉर्मल कैरेक्टर बन गया था। वो फिर से अपनी पहली रूटीन की तरह बाउलफिश से बात करता है, अपने कपड़े पहनता है, कॉफ़ी शॉप पर जाकर कॉफ़ी पीता है और उसके बाद बैंक चला जाता है। वहीं पर सर्वर अप होने के बाद मोडोलोव गेम के अंदर जाती है जहां वो गाय से मिलने और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गाय उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। मोडोलोव समझ जाती है और वो फौरन गाय को किस कर देती है, जिसकी वजह से गाय की मेमोरीज दोबारा से वापस आने लगती हैं और वो पहले की तरह हो जाता है। वो सबसे पहले मोडोलोव को अपने घर ले जाकर विंडो की रिफ्लेक्शन दिखाता है और उस रिफ्लेक्शन में वही वीडियो क्लिप वाला सीन था।
वही एंटोइन ने उनकी गेम को रिफ्लेक्शन के रूप में छुपा रखा था और अब मॉडलोव के पास एंटोइन के खिलाफ काफ़ी हैवी प्रूफ था, लेकिन उसे कलेक्ट करने के लिए उन्हें फ्री सिटी के पीछे वाली साइड पर जाना होगा। लेकिन गाय कहता है कि हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, तो मॉडलोव कीज को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। अब गाय और मॉडलोव फ्री सिटी के हर एनपीसी को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करते हैं और उनको कहते हैं कि ये बोरिंग डेली रूटीन वाली लाइफ बंद होनी चाहिए, अब हम अपने तरीके से लाइफ जिया करेंगे। गाय उन्हें मॉडलोव की एग्जाम्पल देता है कि इनकी वर्ल्ड में कभी कभार ही कोई बैंक लूटा जाता है और कभी कभार ही एक्सीडेंटली कोई मारा जाता है। हम भी अपने रूल्स बनाएंगे और अपनी सिटी को महफूज बनाएंगे। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता गाय की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर गाय एक आदमी को अपने पास बुलाता है। उसके हाथ हमेशा ऊपर रहते थे क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी थी। गाय धीरे धीरे उसके हाथ नीचे करवाता है, जिस पर वो कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, जिस पर सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। अब सब लोग उसके मिशन से जुड़ चुके थे। अब वो सब लोग ब्रिज को पार करके फ्री सिटी की पीछे वाली साइड पर जाने के लिए डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड्स में प्लेयर्स को कोई भी एनपीसी नजर नहीं आता और सभी प्लेयर्स एनपीसीज को बचाने के लिए बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि एनपीसीज को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं एंटोइन पब्लिक के रिएक्शन को देखकर घबरा रहा था। वो इसके पीछे की रीजन जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब मॉडलोव ने किया है। उसे ये भी पता चल जाता है कि मॉडलोव की मदद कीज कर रहा है। वो एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था ताकि वो लोग उस जगह पर जा सकें जो मॉडलोव और कीज ने बनाई थी। एंटोइन सबसे पहले कीज को अपने पास बुलाता है। वो उसे ये प्रोसेस रोकने का कहता है, लेकिन पहले से ही ब्रिज बनकर रेडी हो चुका था। अब एंटोइन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो फ्री सिटी के सर्वर को हटाने के लिए कहता है। सर्वर से डिस्कनेक्ट होने के बाद फ्री सिटी धीरे धीरे तबाह होने लगती है। वहीं गेम के अंदर गाय को रोकने के लिए एक डूड नाम का एनपीसी भेजा जाता है, जिसका काम गाय को मारना था। डूड काफी पावरफुल था। वो गाय को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन गाय अपनी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए, कैप्टन अमेरिका की शील्ड इस्तेमाल करते हुए डिफेंड करता है और फिर हल्क का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर फेंकता है और फिर पोर्टल खोलकर उसके अंदर से जाने लगता है। लेकिन डूड अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। डूड गाय पर भारी पड़ रहा था, तो गाय अपनी ग्लासेस उतार कर डूड को लगा देता है, जिसकी वजह से उसे हर चीज डिफरेंट नजर आती है। उसे अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें नजर आती है और उनको कैच करने के चक्कर में वो एक नई गेम में बिजी हो जाता है। अब गाय सीधा ब्रिज पार करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो रहा था और उसका दोस्त बडी भी उसके साथ दौड़ रहा था। लेकिन बडी ज्यादा नहीं भाग पाता और वो भी शहर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। गाय सही सलामत ब्रिज के उस पार पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त बडी के लिए परेशान हो जाता है। ये सब रियल वर्ल्ड के अंदर सब लोग देख रहे थे और वो लोग गाय की जीत पर काफी खुश होते हैं। लेकिन एंटोइन अब बौखला जाता है। वो सर्वर रूम में जाकर सर्वर्स को ही तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मॉडलोव आती है और उसे रुकने को कहती है। वो उसे कहती है कि ऐसा मत कर, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम चाहे जितने भी अपडेट लाओ, सिर्फ अपना अधिकार जमा लेना, यानी उनके राइट्स खुद ले लेना। अब ये बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि फ्री सिटी 1 के ऊपर ही मॉडलोव ने एंटोइन के खिलाफ केस कर रखा था और वो कहती है कि मैं कोई भी राइट्स वापस नहीं लूंगी। इसलिए एंटोइन अब सर्वर्स नहीं तोड़ता। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस एंटोइन को पकड़ लेती है। अब कुछ देर बाद मॉडलोव फिर से गेम के अंदर जाती है और गेम का नाम अब फ्री लाइफ हो गया था और अब वो तमाम एनपीसीज बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसके बाद मॉडलोव गाय से मिलती है और वहाँ बडी के साथ साथ रॉक भी था। मॉडलोव गाय से बात करती है और गाय उससे बड़ी रोमांटिक बातें करता है। इसके बाद गाय मॉडलोव को आई लव यू कहता है और उसे ये भी कहता है, शायद मैं जो भी तुमसे बात कर रहा हूँ वो शायद एक प्रोग्राम हो, लेकिन इस प्रोग्राम को किसी न किसी ने तो लिखा ही होगा। मैं तो सिर्फ एक लव लेटर की तरह हूँ, मुझे लिखने वाला तो रियल वर्ल्ड का एक इंसान है। मॉडलोव गाय के इशारे को समझ जाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम असल में गाय ने लिखा था और अब वो समझ जाती है कि कीज मुझसे प्यार करता है। वो फौरन गेम से बाहर जाती है और जाकर कीज से मिलती है। वो उसे देखते ही किस कर लेती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।